केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे एक दिवसीय दौरा पर मोतिहारी पहुंचे। मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने एक होटल में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाशिविर का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण शिविर में मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें संगठन और पार्टी के प्रति समर्पित करने का गुरु मंत्र दिया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा। मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता, इसलिए उनको पप्पू कहा जाता है और आजकल लोग अपने बच्चे का नाम पप्पू नहीं रखते। आने का उद्देश्य था कि ढाका जिला संगठन का यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण केंद्र था। यहाँ मेरा एक सत्र था संगठन और सरकार का समन्वय और विस्तार, इसी के संबंध में आए थे हम अपना विषय लेने के लिए। अब यहाँ से निकल के हम जाएंगे राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं या कांग्रेस पार्टी लगता नहीं है कि इतना पार्टी हर जगह से जो है खत्म हो रही है और मोदी जी के बारे में बयानबाजी ना भाई बाइट चल रहा है। ऐसा है कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता और कहने में कहीं शंका नहीं है कि उनका दूसरा नाम पप्पू है और हम भारत के लोग अपने बेटा का नाम पप्पू रखना भी बंद कर दिए केवल उनके चलते। तो उनको जो कोई पार्टी में सीरियस नहीं लेता है, न देश की जनता उनको सीरियस लेती है। अब उसी विचारधारा का नतीजा है कि आज दिन प्रतिदिन कांग्रेस की गिरावट हो रही है और उनके गठबंधन के लोग हार रहे हैं। अब तो उनके गठबंधन में भी दरार पड़ गई है। गठबंधन में ये लोग साथ रहने की बात तो करता है लेकिन अलग अलग चुनाव भी लड़ता है। जैसे आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ रही थी, लेफ्ट अलग लड़ रहा था, तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ रहा था। तो बिना मेल का इन लोग का गठबंधन है, बिना समझौता का गठबंधन है। ये लोग कहीं किसी का विरोध कर सकता है। लगातार जो पेट्रोलियम पदार्थों का दाम तीसरी बार बढ़ गया लगातार। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस पर बोले हैं कि इंटरटेनमेंट के लिए जनता ने इनको चुना था, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई का इंटरटेनमेंट सब झेल रहे हैं। ऐसा है कि पता नहीं है इन कांग्रेस के लोग, इन तृणमूल कांग्रेस के लोग या भारतीय जो आपके कम्युनिस्ट के लोग या आपके राजद के लोग, कि इन लोगों को पता नहीं है कि भारत के अंदर तेल का कुआं, पेट्रोल का कुआं नहीं होता। और आज पूरा विश्व संकट से जूझ रहा है। अमेरिका, ईरान, इजराइल, अन्य देशों जूझ रहा है, लड़ाई लड़ रही है। और जब दूसरे देश से जब तेल आएगा ही नहीं तो निश्चित रूप से जब आप महंगा खरीदिएगा तो महंगा बेचिएगा। तो आज इनको नहीं दिख रहा है कि विश्व का किस मामले से गुजर रहा है और इस परिस्थिति में भी कहीं से तेल की व्यवस्था करके आती है तो केवल ये नकारात्मक विषय पर सोच रखते हैं, नकारात्मक बात करते हैं। अब जात देखकर इनकाउंटर होगा क्या? ऐसा है कि ये आप जो कह लें, लेकिन अब जो बिहार में या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार बनी है तो अब भय मुक्त समाज चाहिए, भय मुक्त सरकार चाहिए। जनता भय के अंदर नहीं जिए। इसके लिए अगर क्षणिक लोग जो भय सम्माहित करते हैं, ऐसे लोग अगर सिलेंडर कानून को नहीं मानते हैं, सिलेंडर नहीं करते हैं और जब प्रशासन पर गोली चलाएंगे तो उनके लिए नहीं देखा जाता है कि कौन सामने खड़ा है। गोलियां चलती है प्रशासन की तरफ से भी, बचाव में तो गोलियां लगती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं